अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं सीटेट के लिए हिंदी कहाँ से पढ़ें, एसएसटी के लिए किसे फॉलो करें, लैंग्वेज क्या क्या लें और पेडागोजी किससे पढ़ें, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सचिन एकेडमी या फिर हिमांशी मैम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वे दोनों पेपर 1 के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी क्या, आप टोटली क्रैक कर ही देंगे अगर उन दोनों से आप पढ़ेंगे। और अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो बाकी पेपर का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप एसएसटी डाले हैं, मतलब आप एसएसटी का देंगे, हिंदी का देंगे, तो मैं बता दूंगी। पहले देखिए कि एसएसटी के लिए किसे फॉलो करें। सीटेट पेपर 2 में एसएसटी हो तो एक है बायजूस एकेडमी, नहीं बायजूस एकेडमी नहीं, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप या फिर ऐसा कुछ, लेकिन बायजू के साथ ही वो लगा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक पढ़ाते हैं दानिश सर बोल के, आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। उनकी अब शायद वहाँ पे मतलब उस प्लेटफॉर्म में शायद अब नहीं पढ़ा रहे हैं, वो किसी और एक प्लेटफॉर्म में अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप यूट्यूब में क्या कीजिएगा कि एसएसटी बाय दानिश सर सर्च कीजिएगा। ठीक है, उनकी एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज होंगे ना, आपको सारे के सारे देख लेने हैं। ठीक है, ना आपको एनसीईआरटी के बुक चाहिए होगा, ना ही आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। दानिश सर का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे जितने 56 हो, चाहे 60 हो या 70 भी क्यों ना हो, सारे के सारे वीडियोज को आपको देख लेना है। वो ये मतलब इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, इतने सारे कि वो ना एसएसटी के लिए काफ़ी है। और मेरा मानो तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में। तो अगर दानिश सर का आपने एसएसटी का प्लेलिस्ट देख लिया तो भाई एसएसटी आपका हो जाएगा। ठीक है, एसएसटी में आप अच्छा मार्क ले आएंगे। वो डिट्टो क्वेश्चन ही आता है सीटेट के पेपर में। और उसके बाद लैंग्वेज क्या क्या लें, एक होता है ना लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 लेना पड़ता है पेपर 2 में। तो देखिए, लैंग्वेज 1 आप अपना मदर टंग लीजिए, क्योंकि मदर टंग सबके लिए इजी होती है। और लैंग्वेज 2 में मैं कहूँगी कि आपके मदर टंग के बाद आपको जो भी लैंग्वेज मतलब सही से आती है ढंग से, आप उसको लैंग्वेज 2 के लिए चूज करें। और ये लैंग्वेज पेपर्स के लिए ना आप मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किससे पढ़ें, क्या करें, कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही ईजी आता है और वो ऐसे ही आप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ना तो आप यूं ही लैंग्वेज 1 और 2 पार कर लेंगे। उसके बाद है पेडागोजी किससे पढ़ें, हिमांशी मैम या कोई और। जब भी आप सीटेट के लिए पेडागोजी सर्च करेंगे ना तो आपको हिमांशी मैम का वीडियोज ही बहुत मतलब पहले दिख रहे होंगे। उसके बाद सचिन सर का सचिन एकेडमी जो है उनकी वीडियोस दिखेंगे। उसके बाद और भी कई लोग पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता और कौन अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ना पेडागोजी के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है पेडागोजी के बारे में और आप हिंदी समझ सकते हैं, पेडागोजी की एबीसीडी तक आपको पता नहीं है, तो पेडागोजी की एबीसीडी शुरुआत करने के लिए अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप सचिन एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिन उनके वीडियोज जब आप देख लेंगे, जब बेसिक आपको आ जाएगी पेडागोजी की, तब आप क्या कीजिए, हिमांशी मैम को फॉलो कर लीजिए। क्योंकि जो हिमांशी मैम के वीडियोज होते हैं ना, वो आपको जब आप अगर पहले से उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो आपको प्रो लेवल के लगेंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आता है, हिमांशी मैम बहुत स्पीड बोलते हैं या मतलब समझ में नहीं आता। किसी किसी को आएगा, लेकिन जो कुछ भी नहीं पता होगा जिसको पेडागोजी का, उसको नहीं आएगा। तो शुरुआत देखिए आप सचिन एकेडमी से कीजिए पेडागोजी के लिए, और उसके बाद आप हिमांशी मैम का वीडियोस देखिए, पेडागोजी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, अगर आप ओएसटेट, आरएचटी, सीबीटी मतलब कोई सा भी टीचिंग एग्जाम दे, उन दोनों के वीडियोस देखने के बाद आपका पेडागोजी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नोट्स की बात करूं तो हिमांशी मैम तो फ्री के नोट्स दे देते हैं जो पेडागोजी के लिए।
और अब का मुझे पता नहीं। और सचिन सर भी अपना नोट्स देते हैं पीडीएफ के आकार में, अगर आपको लेना है तो आप पैसे दे के उनसे ले सकते हो। लेकिन अगर मेरा मानो तो देखो, नोट्स लेके ना पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा। हम नोट्स खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पढ़ने के लिए मन ही नहीं करता है, उसको देखते हैं तो नींद आ जाती है। तो कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उन दोनों को फॉलो कीजिए, सचिन एकेडमी, हिमांशी मैम, उन दोनों को आप फॉलो कीजिए, और दानिश सर का एसएसटी, ठीक है। इन तीनों को आप फॉलो कीजिए, आपका सीटेट यूँ निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ इतना बड़ा सा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट। अगर आप सही लोगों को फॉलो करेंगे ना तो यूँ ही निकल जाएगी, ठीक है।